अगर हम रियल स्टेट की बात करते हैं तो रियल स्टेट का बाजार हमेशा चर्चाओं में बना रहता है, फिर चाहे वो इंडिया का कोई भी शहर हो। बट जहां बात आती है गुड़गांव रियल स्टेट की, तो चर्चाओं का बाजार हो, हार्ट बीट की तरह हमारा बाजार चलता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो रेगुलर हमारे यहाँ पर चलती रहती है, फिर चाहे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हो, रेगुलर आते रहते हैं। ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुड़गांव का बाजार अभी नीचे चला गया है, कुछ कह रहे हैं कि बूम पर है। तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ लोगों को कि गुड़गांव का बाजार अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए मैंने आज इन्वाइट किया है अरविंद डागर सर को, जो कि पिछले 13 साल से रियल स्टेट कर रहे हैं। हाय सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी इंदु मैम। अगेन हम लोग दोबारा मिले, एक बार हम मेरे पॉडकास्ट में मिले थे, एक आज दोबारा मिले पॉडकास्ट में। एग्जैक्टली। तो सर, आप तो इतने पुराने हैं, 13-14 साल हो गए आपको, और कहीं ना कहीं आपने गुड़गांव रियल स्टेट की हर एक नब्ज को देखा है, किस किस तरीके से ऊपर नीचे बाजार गया है। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है रियल स्टेट का, वो क्या लग रहा है अभी? बहुत से लोगों के लिए अलग अलग थॉट प्रोसेस है ये, ठीक है, बहुत बड़ा चर्चा का विषय तो है ही। सबसे पहले तो एंड यूजर्स के लिए प्रोडक्ट उस टाइप से नहीं आ रहे जो मुझे लगता है। अब वो आने शुरू होंगे। जैसे आज हम जहाँ पे बैठे हैं, ये एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो एंड यूजर्स का है, तो यहाँ पे डिमांड रहती है। वैसे बहुत से प्रोडक्ट अभी आने हैं लाइन में। अभी जो ट्रेंड में देखता हूँ धीरे धीरे वो शुरू होगा 1700 से 2200-2300 स्क्वायर फीट का जो आना है। रही आज की बात, तो आज की डेट में मुझे लगता है 2 से 3 चीज़ें जो अच्छी लेके आ रहे हैं बिल्डर, सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बिल्डर प्लस लोकेशन प्लस साइजेस रेट्स, ये तीनों चीज़ें जहाँ पे अच्छी मिक्स हैं, वो आज भी अच्छी तरह बिक रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसमें अगर हम लोग बात करें रेडी टू मूव इन की, तो रेडी टू मूव इन में आज भी ऐसे प्रोडक्ट आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे जहाँ पे रेट था 3 करोड़ रुपए, और वो अब ये सेल करने के लिए कह रहे हैं कि मेरा 2 करोड़ 70 लाख रुपए में सेल कर दो। या 6 करोड़ रुपए रेट था और कोई ये कह दे 5.25 करोड़ रुपए में सेल कर दो। ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अब लोग बोलते हैं क्या, लोग फंसे हुए हैं। एक मैं अपना छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। हम टाटा प्रीमंती बैठते थे 2018 तक, तो करीबन 2011-12 के आसपास की बुकिंग हुई थी। तो 4-4.5 साल में बिका था वो प्रोडक्ट। वहां से लेके 2017-18 तक वो सेम रेट पे ट्रेंड करता था, ठीक है। बट वो हम लोग 2 करोड़ 20 लाख रुपए, 2 करोड़ 10 लाख रुपए में भी धक्के से बेचते थे उसको 2185 स्क्वायर फीट को। आज की डेट में वो चीज़ आपको 4.5 करोड़ रुपए से ऊपर की ट्रेंड मिलेगी। 480 की भी है, 5 भी मांगते हैं लोग, ठीक है। तो इस टाइप से मिलेगी। तो ये ना ट्रेंड बदलते रहते, चलते रहते हैं। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है, हम उसमें ये नहीं बोल सकते कि जिन्होंने खरीदा था वो फंस गए। अगर आप ओवरऑल CAGR उनकी काउंट करोगे ना, तो देखोगे उन्होंने उतना अर्न किया है जितना उनको चाहिए था। तो अब भी जो प्रोडक्ट बन के निकल जाएंगे अच्छे, उसमें 110% एप्रिसिएशन आएगा। तभी मैंने बोला कि ब्रांड अच्छा लो तो मिल जाएगा। रेडी टू मूव में कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारा जो इंस्टाग्राम देखते हैं या यूट्यूब पे आते हैं, कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर जो मिडिल क्लास वाला है, मिडिल क्लास इज लाइक जिसका बजट 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक का एक तरीके से आ जाता है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए चीजें नहीं मिल रही। अरविंद जी, मैम ये मिसकंसेप्शन है, चीजें नहीं मिल रही। लोग बोलते हैं, आज भी बोल देते हैं क्या नहीं। कौन सी लोकेशन पे है चीजें? हर एक लोकेशन पे है। जैसे कि हर एक लोकेशन पे है। अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो 2 करोड़ रुपए से ऊपर, 2.5-3 करोड़ रुपए तक, साउथ सिटी 2 से लेके एक्सटेंशन रोड से लेके SPR रोड से लेके न्यू गुड़गांव से लेके द्वारका एक्सप्रेस पे ढेर सारे प्रोजेक्ट भरे पड़े रेडी टू मूव इन के। अच्छा, किसी का नाम लेना चाहेंगे? कोई 2-3 प्रोजेक्ट आप बताना चाहें? जितने आप कहोगे उतने बता देता हूँ। यहीं से शुरू कर लेते हैं। आयरियो कॉरिडोर, ये तो बेस्ट है क्योंकि मैं रहती हूँ ठीक है। इमार प्रीमियर फ्लोर्स, हाँ। इमार एमरल्ड हिल्स, हाँ। ठीक है, 1600 फुट। इमार के दूसरे फ्लोर्स हैं जो 267 गज में बने हुए हैं। साउथ सिटी 2 के फ्लोर्स 240 स्क्वायर यार्ड। वो तो फिर फ्लोर में हो गए ना, हाई राइज में भी बता देता हूँ आपको। एमरल्ड हिल्स तो एक बता ही दिया। SPR रोड पे टुलिप येलो बहुत बढ़िया, ठीक है। वर्धमान 95 लाख रुपए में आया था ये पहले, पता है आपको? हाँ पता है, मैंने किया हुआ काम। वर्धमान विक्टोरिया
2 करोड़ 35 लाख रुपए से 2.5 करोड़। पारासाइरिन सेम हाँ रेंज, पारासाइरिन भी अच्छा है। ठीक है। और ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो प्रोजेक्ट अच्छे हैं, जो जैसा मैंने आपको ट्यूलिप वाइट ऑरेंज नहीं बताया, ठीक है। तो बहुत प्रोडक्ट है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे लग जाओ लाइन से, शाहपुर जी से लेके हीरो होम से लेके टाटा विदा से लेके बहुत प्रोडक्ट है मार्केट में जो 3 करोड़ रुपए की रेंज से नीचे नीचे है एंड यूजर के लिए। एंड यूजर के लिए स्पेसिफिकली दिक्कत नहीं है, दिक्कत पता है किसके लिए है? जिसने 10% पैसे 20% पैसे देने हैं और जिसने पैसे निकालने हैं वहां से, सिर्फ उसके काइंड लिए ऑफ ट्रेडिंग करनी है, सिर्फ उसके लिए समस्या है। वो इन्वेस्टर पहले भी नहीं था और वो इन्वेस्टर आज भी नहीं है, ठीक है। वो तो वो आदमी था क्या जिसका चाचा था, वो कोई पुराना काम करता था, उसने वो अपने पैसे लेके आया कि जी मेरे भी लगा दो, मार्केट चल रही है, मेरे भी 10-20 लाख कमा दो। हुक्के पे बैठे हैं 4 लोग और किसी से ले दिया प्रॉपर्टी का। जहाँ तक निकलते आगे वहां तक तो ठीक है, और जहाँ पे ये हुआ क्या अब नहीं चलेगा ट्रेडिंग का काम, वो वहां पे स्टॉप हो गए। और वैसे 20 से 25% लोग हैं प्रोडक्ट्स में, जब तक वो नहीं जाएंगे, जब तक रेट इस्टेब्लिश नहीं होगा उस प्रोडक्ट का स्पेशली। आर में यही हुआ था, 1-1.5 साल तक जो रेट था वो 1 करोड़ रुपए को टच करता था, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रीमियम नहीं था। आज आप बात कर लो, जब वो वाला स्लॉट खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रीमियम चढ़ता गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर 3 करोड़ के बजट है और किसी ने अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा डालना है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, एंड यूजर की बात छोड़ देते हैं, तो उसमें कौन से प्रोजेक्ट आप बता सकते हो कि कौन से सही है? अब जैसे मिडिल क्लास के लिए एक अलग मार्केट है हमारी जिसको हम न्यू गुड़गांव बोलते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट उसमें करनी है उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है। कोई ये कह दे क्या भाई मैं तो सुपर स्ट्रक्चर से पहले बेचना 30% पैसे लेके, और वो उनके लिए तो अब ये बाजार बचा भी नहीं है, उनके लिए पहले भी नहीं था। वो अपने आप को स्मार्ट इन्वेस्टर समझते थे, बट वो एक लहर में निकल गए, वो स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं थे। तुक्का लग गया, वो लगता है, वो होता है, एक बार आता है हो जाता है। अब एक बार ऐसा होता है टाइम, गुड़गांव में बिल्डर फ्लोर बनते रहते हैं, एक साल ऐसा आता है वो सारे बिक जाते हैं, जो बेकार भी होगा अच्छा भी होगा सब कुछ होगा सब बिक जाता है। डिमांड एंड सप्लाई का भी गेम है, सीधा बात। वो सीधी सी चीज ही है। आपने न्यू गुड़गांव बोला, मुझे ऐसा लग रहा है 3 करोड़ के बजट में तो इधर ये वाली बेल्ट भी ठीक रहेगी आपकी, जो प्रिवाना के पीछे है सारा सेक्टर 80 वाली भी। देखो वो ना आप उसको कैसे देखते हो मुझे नहीं पता, मैं सेक्टर 80 सेक्टर 79 सेक्टर 78 न्यू गुड़गांव देखता हूँ, क्योंकि वो हाँ, मैं इधर एसपीआर रोड बोल रही थी उसको, बस आप न्यू गुड़गांव बोल रहे हो, बस इतना ही फर्क उसमें है। क्या है, आप एक बार बैठ के असेस करो रेट्स को। अगर आप असेस करोगे रेट्स को तो सेम ट्रेडिंग पॉइंट है न्यू गुड़गांव का और सेक्टर 80 का, बिल्कुल सेम रेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें हैं थोड़ी सी कम है, वो हो जाएंगी, क्योंकि HSIDC ने अभी ओवरलैंड भी HSIDC का वहाँ पे बचा हुआ है, तो HSIDC को वो भी करना है अपना लिक्विडेट, ऑक्शंस होंगी, इसलिए SPR रोड पहले बन भी रहा है। एक्सटेंशन का भी हालांकि 6.5 करोड़ रुपए का भी टेंडर अभी पास हो फ्लाईओवर भी तो आना, वो कब तक का उसका प्लान आने वो का? हो गया हो, मतलब कि टेंडर उसका हो चुका है, अच्छा। ठीक है, 754 करोड़ रुपए के आसपास का था, टेंडर लाइव हो गया था उसका। ये HSIDC के जो लैंड पार्सल है उस पर भी इफेक्ट डालेगा। सेक्टर 80 वाली बेल्ट में रही 3 करोड़ रुपए तक की बात, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इस होराइजन में, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आदमी को कैश फ्लो तो देखना ही है, और जहाँ पे कैश फ्लो देखना है, कैश फ्लो के साथ आशियाना इन्वेस्टर के लिए नहीं है, आशियाना एंड यूजर के लिए है। सेम एज एल्डिगो 3 करोड़ से हायर का टिकट साइज था। फिर एक ही प्रोडक्ट बचता है वहाँ पे, वो बचता है कॉन्शेंट, एलायरा 25-50 के साथ ब्लाइंड बाय था, और उससे पहले वाला फेज भी ठीक ठाक बिका है, बनाता भी अच्छा है, प्रूवन बिल्डर है। तो वो वाले बेल्ट में मुझे लगता है कि सिर्फ इन्वेस्टर बेस जाना चाहता है, तो अगर उसको कोई ठीक रेट में चीजें मिल जाती हैं बैठ के तो उसको वो लेनी चाहिए। ये अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी ऐसे सोशल मीडिया, अभी बिल्डर जो हैं वो रेट के ऊपर डिस्काउंट्स बहुत लेकर आ रहे हैं, एंड रेट को भी कहीं ना कहीं उनको समझ आ रही है कि भाई हाँ एक जगह है जहाँ पर हमने रेट थोड़ा ज्यादा ले आए थे वहां पर कम कर दिया है। तो इस स्टेप पर आप क्या कहना चाहते हो? कई बिल्डरों ने ना बहुत बड़े जहाज पाले हुए हैं, समझना, वो जहाज को पूरा करना है उन्हें, वो हर एक ने नहीं पाले हुए। आपको एक कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, मैंने बोला है, मैंने कहा यार मैं एक एक्स प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरे को उसमें एक्सटेंशन रोड पे 22,000 रुपए का रेट मिलता है, बट
दूसरे बिल्डर का प्रोडक्ट मुझे 18,000 रुपये में मिल रहा है अगर मैं 75% डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने मुझे एक चीज़ कही, अरविंद भाई उसका एक ही प्रोडक्ट है, वो 70% बेच दिया उसने, वो पूरा करना है, बट भाई इसके 10 प्रोजेक्ट और हैं, उसके लिए तो कैश फ्लो चाहिए। कैश फ्लो चाहिए। और वो कैश फ्लो के लिए अगर आप उनकी कैलकुलेशन निकालोगे ना, पेमेंट प्लान की कभी भी निकालना, हम बोल देते हैं क्या ईजी है, जब आप 75% पे आउट कर रहे हो ना उसका, तो आपने लगा लो क्या उसकी 100% ही पेमेंट कर दी, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट अक्यूमुलेट हो रहा है ना, जो आपको रेट अक्यूमुलेट हो रहा है वो लास्ट में जाके हो रहा है, ठीक है। तो जो रेट की कैलकुलेशन आएगी, जो डिस्काउंटिंग की कैलकुलेशन आएगी, आप बिल्डर को ब्याज जोड़ के देख लेना, पैसा उतना ही दे रहे हो। जो दूसरे प्रोडक्ट में भी बोल रहे हैं, यहाँ से दूर वाले में भी, जिसकी आप सोच रहे हो मेरे ख्याल से, उसमें भी यही कैलकुलेशन है। सही सही, निशाना तो तीर पे ही मारते मैं, सॉरी तीर निशाने पे मारते हूँ मैं। नहीं, उसमें भी यही कैलकुलेशन, आप पेमेंट प्लान पहले का खोल के देखो, अब का खोल के देखो, उसकी एक चीज़ें निकाल लो, आपको क्लियर कट समझ आ जाएगी। मेरे ख्याल से मुश्किल से 200-400 रुपये का फ़र्क पड़ेगा तो उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, क्योंकि भाई पैसा चाहिए, कम से कम बिल्डर का इंटेंट तो है जो चल रहा है उसको बना दूं। सही बात है। वो भी इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आने वाली मार्केट में अब आपको दिखेगा कि बहुत प्रोजेक्ट नहीं बने, जैसे कि बहुत प्रोडक्ट हैं जो आएंगे, इस पे आपके द्वारका एक्सप्रेसवे पे न्यू गुड़गांव में आएंगे अभी प्रोडक्ट, अच्छा, या जो नहीं बने, जिनकी न्यूज़ आएंगी। अभी तक भी ऐसे बिल्डर आए हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो एक आम आदमी जज कैसे करे कि भाई ये बिल्डर है, ये कल को गड़बड़ कर सकता है, तो उसमें जाएं क्यों? बेसिक रिसर्च तो करनी पड़ेगी। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला, अनएक्सपेक्टेड जो चीजें देगा बिल्डर वो कैसे पूरी कर पाएगा। पहला प्रोडक्ट बिल्डर का, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की, ठीक है। फिर आप अर्ली एंट्री चाहते हो और आप ऐसी मार्केट में एंटर कर रहे हो जो उस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बेसिक रिसर्च तो हर एक आदमी को करनी ही चाहिए। इतनी तो बेसिक रिसर्च आदमी कर ही सकता है। जो 2-3-4 करोड़ रुपए लगा रहा है, वो आज गुड़गांव में वही आदमी प्रॉपर्टी खरीद पा रहा है जिसकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर की, जिसकी इनकम महीने साल की कम से कम 30-40-50 लाख रुपए है, वही तो खरीद पा रहा है। और 10 लाख रुपए वाला आदमी खरीद भी रहा है तो मैं मना ही करूंगा, भाई मत खरीदो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे गले में झूल पड़ जाएगी। एक बात और बताओ, अभी मेरे को ध्यान आया, एक प्रोडक्ट है जैसे DLF आर्बर, बिल्कुल 72 आवर्स में कंप्लीटली सोल्ड आउट। उसके बाद में ये ट्रेंड चल गया, सोल्ड आउट दिखाना होता है बिल्डर्स को, दिखाते हैं, यही बोलते हैं ना कि सोल्ड आउट हो गया डे 1 पे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ मार्केट स्ट्रेटजी है कि प्रोजेक्ट जो है वो डे 1 पे सोल्ड आउट होते हैं? मैम देखो, प्रोडक्ट तो हाइप से बिकता है, सबसे पहली बात तो ये, मार्केटिंग वाला आदमी कोई भी होगा वो ये कहेगा ये प्रोजेक्ट तो हाइप से बिकता है, ठीक है। आपको अपने क्लाइंट को कैसे बचाना, कैसे निकालना, वो अलग बात है। दूसरा, DLF के अपने रीजन थे बिकने के, DLF से हायर एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, उस रेट से कम में लॉन्च किया, ठीक है, बिक गया। 22,000 बोलते थे, 17.5-18 पे लॉन्च कराते वो 17,500-18 हज़ार रुपये भी लोगों को ये नहीं पता कि क्यों, असलियत क्या था, कि उस टाइम पे ये वाले जो हमारे यहाँ वाले संशा है, एमफ्रेम स्मार्ट वर्ल्ड, वो नोएडा वाला चक्कर चल रहा था, तो इनका एडिशन लॉन्च होना था यहाँ पे 66 वाला, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ का सारा क्लाइंट आर्बर भी आया, बहुत सारा क्लाइंट, क्योंकि एडिशन से पहले कुछ ऐसा बड़ा लॉन्च नहीं हुआ था एक्सटेंशन पे, इस टिकट साइज का हो नहीं रहा था, लैंड पार्सल्स नहीं थे। तो ये प्रोडक्ट इसलिए ज़्यादा सुपर हिट रहा क्योंकि वहाँ का क्लाइंट भी कटा, दूसरी बात, और ये सक्सेस ज़्यादा रहा दूसरे प्रोडक्ट से। तो ये रोड तो ऐसा रोड था कि लोगों को रिस्क था यहाँ पर आने में, एक तरीके से ये रोड सेफ नहीं मानी जाती थी, लेकिन DLF आया, फिर MR आया, लेकिन हाँ सॉरी पहले MR आया फिर DLF आया, लेकिन हाँ फैक्ट है कि इस रोड को एक नई दिशा देने में आर्बर DLF का हाथ, DLF का था, उसमें कोई इशू नहीं, उसमें तो कोई दूसरा दोहरा है। और DLF ये साइज इतने बढ़िया लेकर आया था, बशर्ते कि इनका जो लेआउट था ना वो इतना अच्छा भी नहीं था अरविंद जी, देखो बट स्टिल ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बिका था। वही मार्केट की जब चीज़ें चलती है, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती हैं, चीज़ें इधर उधर होती हैं, तो चाहे कोई भी हो, फर्क इम्पैक्ट सब पे पड़ता है। तो यहाँ से इनको मोमेंटम चाहिए था, तो दे गोट मोमेंटम फ्रॉम हेयर, और उसके बाद ही फिर प्रीवाना और ये सारी नहीं, मैं वही तो कह रही थी कि जैसे ये प्रोजेक्ट था आर्बर का कि 72 आवर्स में तो सोल्ड आउट हुआ ना, ऑब्वियसली हुआ भी, तो लेकिन उसके बाद में ना ट्रेंड हो गया लोगों का
कि अगर हम डे वन पे सोल्ड आउट नहीं दिखाएंगे तो हम पीछे रह गए बाजार में एक देख- तरीके से। वो एक तरीके से गलत भी एक तरीके से सही भी है। हाँ। क्योंकि आज मैं बिल्डर हूँ, मैं पैसे लगा रहा हूँ, तो जब मेरे को मोमेंटम मिल रहा है तो मेरे को मोमेंटम लेने में क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें गलत भी हुई, ठीक है, मिस सेलिंग हुई, और वो मिस सेलिंग भी तो हमारी कम्युनिटी की वजह से भी हुई है ना, खाली बिल्डर की वजह से तो हुई नहीं। Fact। ठीक है, हम तो उस टाइम पे भी यूट्यूब तो मैं 5 साल से कर रहा हूँ, मैंने तो सारा साइकिल देखा, मैंने तो वो साइकिल भी देखा है जब घूमते रहते थे कुछ भी नहीं था, और आज की साइकिल में भी बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है क्या सिर्फ और सिर्फ बिल्डर की गलती, कम्युनिटी की भी गलती है, बिल्डर की भी गलती है। आपका पॉडकास्ट है, ठीक है, आज 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी बहुत कम एप्रिसिएशन दिया और आज भी बहुत कम एप्रिसिएशन दे रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचर में भी देंगे। अब लोग जब जबरदस्ती जा जाके वहाँ पे गड्ढे में गिरेंगे तो उनको एजुकेट करने के लिए हम तो समझा सकते हैं, वो वाली चीज़ है। 2 सेक्टर 99 है, 30-70 दोनों ऐसे सेक्टर हैं। सही बात। ना इनकी कनेक्टिविटी तरीके की, हर एक तरफ से प्रॉब्लम्स है, रेलवे इधर, ये चीज़ उधर, हाई टेंशन इधर, नाले इधर, डेवलपमेंट नहीं रोड्स की, वो तो मार्केट में कुछ नहीं मिलता, तो आदमी फिर सेकेंडरी ऑप्शन इन चीज़ों की तरफ जाता है, तो वो रेट बढ़ जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कौन सी लोकेशन को रेकमेंड करते हो, कौन सी आपकी सबसे फेवरेट लोकेशन है? लोकेशन तो मैं एक्सटेंशन को ही फेवरेट मानता हूँ अपनी, बट ये है कि मैं प्रोडक्ट वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना समझता हूँ। एनीवेज, हमने बहुत सारी डिस्कशन करा। लास्ट में आप मुझे ये बताओ अरविंद जी कि एक इन्वेस्टर को आज के टाइम में 2026 में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या माइंडसेट रखना चाहिए? सबसे पहला माइंडसेट ये निकालना चाहिए दिमाग से, क्या एप्रिसिएशन नहीं होगा, एप्रिसिएशन होगा जहाँ पे किन में होगा? सारी चीज़ों में होगा। जैसे कि हाई रेंज में भी होगा, प्लॉट्स में भी होगा, ठीक है, इक्वली अमाउंट में बढ़ते हैं प्लॉट्स भी और हाई राइजेस भी, ठीक है, वो आपके लिए यूजफुल है चीज़ें। तो अपार्टमेंट में भी होता है क्रेडिबल, अच्छा बिल्डर, अच्छा पेमेंट प्लान, अच्छी लोकेशन। अच्छे की डेफिनेशन क्या है? अच्छे की डेफिनेशन जिसने कुछ डिलीवर किया हो, जिसने जो लेवल आप प्रोडक्ट ले रहे हो उस लेवल का पहले प्रोडक्ट डिलीवर कर चुका हो। अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो तो अच्छे की डेफिनेशन ही है क्या डिलीवर कर चुका हो उस लेवल का। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे प्रोजेक्ट तो बहुत सारे डिलीवर कर दिए होते हैं, लेकिन उनकी सर्विसिंग हो गई या जो आफ्टर सेल्स हो गई या जो टेस्टिमोनियल्स उनके आते हैं बाद में, वो कई बार खराब भी हो जाते हैं। 80% 90% केसेस में नहीं होता। गुड़गांव में स्पेशली जिसने 2 प्रोडक्ट भी डिलीवर किए हो उसके तीसरे में नहीं आई कभी भी दिक्कत। अच्छा। 80-90% में होता है, 1% केस में होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फॉल देखा है, आईरियो का फॉल देखा है स्पेशली, ठीक है, बट उसमें आपको स्टार्टिंग से इंट्यूशन आ रही होती है बिल्डर के स्पीड क्या है काम करने की, बिल्डर की प्रैक्टिसेस क्या है, वो आपको पहले से क्लियर होता है जब आप बुक कर रहे होते हो, ठीक है। का इन्वेस्टर हमेशा खरीदता है, दूसरा इन्वेस्टर एक बार रिजेक्टता है, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन है, एक करेक्ट एग्जांपल बता दिया मैंने आपको नाम लेके, तो ऐसा नहीं है क्या होगा। सेकेंडली, आज रेडी टू मूव इन में भी क्लाइंट इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट जो 10-15 दिन से मेरी डिस्कशंस हुई हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कहेगा कि मेरे को तो दिखाओ चीज और पैसे लोड करो डील। वो रहेगा नहीं, वो रहेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको लोन की लिवरेज लेनी है, ठीक है, उसको अपना टैक्स बचाना है। वो लोग भी तो हैं जिनको टैक्स बचाना है, वो लोग भी तो हैं जिनको अपना कैपिटल गेन बचाना है, वो कहाँ जाएंगे। हम तो सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करते रहते हैं, रेडी टू मूव में कैपिटल गेन भी तो बचाना लोगों को, बिल्कुल कैपिटल गेन बचाना, अपने और टैक्सेस बचाने, वो कहाँ जाएंगे। कैपिटल गेन वाले जैसे जो इन्वेस्टर है उनको मैंने यहाँ दिया है, आईरियो कॉरिडोर में दिया है, नहीं ठीक है, अब बढ़िया चीज आती है, बजट में आ रही है, अब यार इस प्रोडक्ट इंस्टेंट अपना रेंटल स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोडक्ट में ये ज्यादा क्यों इंक्रीज होगा, इसके पीछे रीजन इसके टिकट साइजेस मेन है, टिकट साइज, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी भी, क्योंकि आसपास में टिकट साइजेस ये है नहीं, 1700-1800 आईरियो, विक्ट्री वैली, मर्लिन, यहीं पे कहाँ पे मिलता नहीं है, ठीक है। स्पा नेक्स्ट आता है 3.25 करोड़ में, वो आगे हो जाता है, वहाँ पे पानी की समस्या है। इस बेल्ट को देखते हुए इफ वी टॉक अबाउट आईरियो कॉरिडोर, ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ बट सच है, तो अच्छा प्रोडक्ट है एंड मतलब ले सकते ब्रांड एम्बेसडर हो गया, मैं आईरियो वालों की तो हो गई हूँ। ब्रांड एम्बेसडर हो गए, बट हाँ खामी अच्छा ही जेनेरिक में होती है, टिकट साइज नहीं है एक्सटेंशन पे, जो लेना चाह रहा है तो एक बार अपने कंपैरिजन करके देख सकता है, उसमें कोई अर्जा भी नहीं है। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा माइंड से अब चलना पड़ेगा। अब
रेंडमली किसी के कहने पे कुछ भी नहीं नहीं खरीद ले सकते। सकते एग्जैक्टली। आपको चाहिए ही एक आदमी जो आपकी वो इन्वेस्टमेंट को लुक फॉरवर्ड कर सके। लेकिन लोगों की भी तो आदत होती है ना अरविंद जी की, एक पे रहते कहाँ हैं, उनको तो हर एक दुकान, जैसे सब्जी मंडी होती है ना कि भाई जाना है तो हाँ भाई तुम्हारे सेब कितने रुपए किलो हैं, तुम्हारे सेब कितने रुपए किलो हैं, मैम थोड़ा हर एक सा टाइप कम का लगा आते लो। हैं। देखो हर एक टाइप का हर एक जगह में टेस्टिंग तो करते हैं। हर वो तो उनका देखो बायर का वो भी है, फर्ज भी है बायर का। अब कोई पैसे खर्च कर रहा हो देखता भी है। बट मेरा एक हालांकि केस में ज़्यादा बड़ा पॉडकास्ट हो रहा है शायद आपका एक बस अभी हाँ, तो मेरा एक केस भी था। अभी मैं कोई बेच रहा था, कुछ कमर्शियल था मेरा दिल्ली में एक। तो वहाँ पे मेरे पास आदमी आया कि जी अरविंद भाई मेरे को ना 10% का ऑफर है, ठीक है आप कितना दोगे? मैंने कहा ओरिजिनली ये मिलता है, ये सीन है, ये दे सकते हैं। उसने उससे आधे के रेट में मेरे से कुछ नहीं बोला, अपना भेजा बंदा जो कैचर था, उसने मेरे को चेक कोरियर दे गया, मैंने उसकी लॉगिन कराई, बुकिंग होगी। तो इस टाइप के भी लोग हैं। इस टाइप के लोग तो सही बात है। आदमी ना हर एक टाइप का है हर एक मार्केट में। तो हम किसी को ये टारगेट नहीं करते कि ये गलत नहीं है। सही बात है, देखो वो अगर पैसा लेकर घूम रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई उनका हक बनता है। बट ये है क्या, कच्चा लालच हमेशा नुकसान करता है आदमी को। कच्चा लालच हमेशा नुकसान करता है। उसको ये भी देखना चाहिए भाई मेरे को बिकवानी भी है, बिकवानी भी जो मेरे को 3 साल बात भी कर सके मेरे से। 3 साल बात भी तो करेगा जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है। सही बात है। फोन ही नहीं उठाएंगे हम, आधा % में फोन ही नहीं उठाएंगे तो क्या फायदा है? हम नहीं, दुनिया नहीं कोई भी उठाती। नहीं। एनीवेज बहुत बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे और आप तो बहुत टाइम से हैं और यू नो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इवन। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड योर यूट्यूब चैनल। Thank you कहूँगा so ग्रो much. करो खूब। एंड आप बताइएगा अरविंद जी और इंदु दहिया की कॉन्वर्सेशन आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।